उन्नाव मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। जिस मामले में सेंगर को जीवन भर जेल में रहने की सजा दी गई थी, उसमें अब दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। सेंगर की जमानत से पीड़ित परिवार में खौफ देखा जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए अब न्याय की मांग की है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी है। उन्हें सशर्त जमानत भी दे दी है, जिससे सेंगर के शोषण का शिकार हुई उन्नाव की पीड़िता का दर्द सामने आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट जब सेंगर को जमानत देने का फैसला सुना रहा था, तब पीड़ित महिला के आंसू नहीं थम रहे थे। उसका सवाल था कि हाथरस में दबंगों का शिकार बनी युवती को मार दिया गया। दिल्ली में निर्भया के साथ क्या हुआ दुनिया ने देखा। मैं बच गई, इसलिए मुझे सजा दी जा रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता अपनी मां और एक अन्य महिला के साथ दिल्ली के इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई, लेकिन पुलिस ने जबरन तीनों को हिरासत में लेकर हटा दिया। लेकिन पुलिस कार्रवाई की जो तस्वीरें सामने आई, वो बेहद हैरान और परेशान करने वाली थी। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर वो पीड़िताओं को ही परेशान कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुलिस कार्रवाई का वीडियो रीपोस्ट करते हुए सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा, क्या एक दुष्कर्म पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी जो पूर्व बीजेपी एमएलए है को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साये में जी रही हो। दुष्कर्म के दोषी को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न कि बेबसी, भय और अन्याय। यहाँ राहुल गांधी ने जो वीडियो रिट्वीट किया है, उसमें पुलिस का जो रूप दिखा, उसे हम यहाँ दिखा भी नहीं सकते हैं। इससे समझा जा सकता है कि पीड़िता को किस हद तक दबाया जा रहा है। सवाल अब पीड़ित परिवार की सुरक्षा के भी उठ रहे हैं, क्योंकि सेंगर पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि उसने पीड़िता को बयान देने से रोकने के लिए उसकी जान लेने की साजिश भी रची। ये सेंगर का दबाव भी था कि जब प्रशासन भी मान रहा था कि पीड़ित परिवार की जान खतरे में है, वो सुरक्षा मांग रहे हैं, फिर भी सुरक्षा नहीं दी गई। सेंगर के सामने उसे अकेला छोड़ दिया और फिर यह खबर आई कि सड़क हादसे में पीड़िता बुरी तरह से घायल हो गई है। उसकी 2 रिश्तेदारों की जान चली गई है। पीड़िता का वकील भी हादसे का शिकार हो गया है। इस मामले में बाद में कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने माना था कि सेंगर बहुत पावरफुल है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को दुष्कर्म का दोषी माना था और उसे अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया था। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद सेंगर के जेल से बाहर आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उस पर एक और मामला चल रहा है, जिसमें उसे जमानत मिली तो वो जेल से बाहर होगा और पीड़िता भगवान के भरोसे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।